आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। बेबाक और बेलैस बयानों के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। हाल ही के कुछ सालों में देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाली कंगना को लेकर ऐसे कयास लंबे समय से लग रहे हैं। कंगना रनौत पहले भी इस बारे में कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। अब उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कंगना हाल ही में द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। भगवान के दर पर माथा टेकने के बाद एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। चुनाव लड़ने को लेकर कंगना ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते हुए फोटो भी शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कैसे वो कई दिनों से बेचैन थी। ऐसे में द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद उनके मन को शांति मिली। वो अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हैं। कंगना ने लिखा, कुछ दिनों से हृदय बहुत व्याकुल था। ऐसा मन हुआ कि द्वारकाधीश के दर्शन करूं। श्री कृष्ण की इस दिव्य नगरी द्वारका में आते ही यहाँ की धूल मात्र के दर्शन से ऐसा लगा कि मेरी सारी चिंताएं टूटकर मेरे कदमों में गिर गई हूँ। मेरा मन स्थिर हो गया और अनंत आनंद की अनुभूति हुई है। हे द्वारकाधीश, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो द्वारका नगरी को नाव में बैठकर घूम रही हैं। उन्होंने इस जगह की तारीफ भी की। लोकसभा चुनाव लड़ने को भगवान की मर्जी कहने के कंगना रनौत के इस बयान पर सोशल मीडिया में काफी हलचल देखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि कंगना बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कंगना बीजेपी की विचारधारा को काफी पसंद करती हैं और वो खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की खूब सराहना भी करती हैं। कंगना कई बार पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुकी हैं और बीजेपी का समर्थन कर चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा से ही हालिया समय में रिलीज हुई रनौत की फिल्में अति राष्ट्रवाद की ओर झुकी हुई भी नजर आती हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कंगना बॉलीवुड के अन्य सितारों के साथ विपक्षी पार्टियों के साथ भी दो दो हाथ करने को तैयार रहती है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं के खिलाफ कंगना के कई बयान चर्चा में रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से तो कंगना सीधे तौर पर टकरा चुकी हैं। हाल ही में कंगना रनौत अपनी तेजस फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंची है। यहाँ वो लव कुश रामलीला में रावण दहन समारोह में भी शामिल हुई थी। कंगना ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। एक्ट्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हुई इस मुलाकात की फोटो भी शेयर की। दिल्ली के बाद कंगना लखनऊ भी पहुंची और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भी देखा। द्वारकाधीश के बाद सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वहां पहुंची। कंगना की इन मुलाकातों और मंदिरों के दौरे से ये भी समझा जा सकता है कि कंगना चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कंगना अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सी सीट होगी जहां से वो उम्मीदवार बन सकती हैं। तो इस बारे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर 2022 में भी कंगना ने एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि जनता चाहे और बीजेपी टिकट देती है तो मैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मंडी वो जगह है जिस जिले के भमला, जो अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है, उसके एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। मंडी से चुनाव लड़ने की बात पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। नड्डा ने कहा था कि बीजेपी में कंगना का स्वागत है, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले साल 2020 में ये चर्चा जोरों शोरों से उठी थी कि कंगना बीजेपी में शामिल हो सकती है। महाराष्ट्र में बीएमसी द्वारा कंगना का ऑफिस तोड़े जाने के बाद कंगना रनौत की मां आशा पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आशा रनौत का ये बयान काफी चर्चा में रह चुका है कि उनके परिवार का कांग्रेस से जुड़ाव रहा है, लेकिन उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे बीजेपी में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी का समर्थन मिला है, हम बीजेपी वाले हो गए हैं। वहीं कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उसका पूरा परिवार कांग्रेसी था, लेकिन साल 2014 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और देश के पीएम बने। वो कह चुकी हैं कि उनके पिता अब मोदी और योगी को पसंद करते हैं। बता दें कि कंगना रनौत के परदादा सरजू सिंह रनौत कांग्रेस में थे और कांग्रेस के टिकट पर कई बार विधायक भी रहे थे।
सरजू सिंह स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए थे। कंगना के एक टीवी शो में ये भी कहा था कि सरजू सिंह रनौत ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रमुख क्लर्क की नौकरी छोड़ दी। कंगना के एक टीवी इंटरव्यू के मुताबिक, आज भी मेरे गांव में लोग मुझे बाबूजी की पोती कहकर बुलाते हैं। मेरे परदादा को गांव में बाबूजी कहते थे। यही वजह है कि कंगना रनौत की भी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है और वो बॉलीवुड के बाद सियासत में अपना करियर चमकाना चाहती हैं। राजनीति में एंट्री को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी दिल की बात सुना चुकी हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा था कि मेरा सौभाग्य होगा कि हिमाचल की जनता हमें सेवा का मौका दे। कंगना ने बातों ही बातों में राजनीति में आने की इच्छा जाहिर कर दी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कंगना की बातों को कितना गंभीरता से लेती है और उन्हें बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है या नहीं। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।